मॉडल। अगर आपके पास ऑप्शन हो जैसे कैन, कुड, मे, मस्ट, मस्ट नॉट, शुड, वुड और ought to, अगर आपके पास ऑप्शन हो और आपको कहीं इन ऑप्शन को देखकर आपको मॉडल को भरना है, यानी मॉडल के ऑप्शन आपको दिए हुए हो कि इनमें आपको भरना है, तब आप किस तरह भरोगे मॉडल को कि किस मॉडल के अंदर कैन कहाँ लगेगा, कुड में कहाँ लगेगा, कहाँ मस्ट लगेगा, कहाँ वुड लगेगा। तो वो आपको वाक्य पढ़ने से पता लगेगा कि इसमें क्या हो रहा है। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे और उसके बारे में देखेंगे तब अपने को समझ आ जाएगा किसके साथ क्या लगाना, क्या नहीं लगाना। विशेष बात ये ध्यान रखनी है। जैसे पहला वाक्य है यू इजीली पास, तुम आसानी से पास कर सकते हो योर एग्जामिनेशन। तुम अपनी परीक्षा आसानी से पास कर सकते हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर क्या है, एबिलिटी है पास करने की। तभी तो हम कह रहे हैं एबिलिटी को देखकर, तुम्हारी एबिलिटी को देखकर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम आसानी से परीक्षा पास कर लोगे, इसका मतलब ये एबिलिटी है। अब इन ऑप्शंस में एबिलिटी कहाँ आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए दो है, कैन लगाओ या कुड लगाओ। कैन प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा, कुड पास्ट को इंडिकेट करेगा। तो पास्ट से संबंधित कोई शब्द है यहाँ, इजीली में कोई पास नहीं है, पास में नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं है, योर में नहीं है। इसका मतलब भूतकाल संबंधी कोई बात नहीं है, तो वहाँ पर अपने को वर्तमान में ही रखना है। इसीलिए यू कैन इजीली पास योर एग्जामिनेशन, तुम आसानी से तुम्हारी परीक्षा पास कर सकते हो। अगला है पीपुल ईट, लोग खाते हैं, भोजन करते हैं मतलब खाना। सो दैट, इसलिए, दे लिव, लोग भोजन करते हैं या खाते हैं इसलिए वे क्या हैं, जीवित हैं। ये जीवित रहने के लिए लोग खाते हैं, ये क्या है, ये एक पॉसिबिलिटी है जो कैसी है, सबके लिए यही लागू होता है ना कि जो जिसको जीवित रहना है उनको क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ये लोग किस लिए खाते हैं, ताकि वह क्या रह सके, जीवित रह सके, जिंदा रह सके। तो ये सबके लिए लागू होती है, इसलिए ये हो जाएगी जनरल पॉसिबिलिटी, यानी सामान्य संभावना जो सभी के साथ लागू होती है वो जनरल पॉसिबिलिटी कहलाएगा। तो अब जनरल पॉसिबिलिटी किसके अंदर है, तो हमने पहले पढ़ा था जनरल पॉसिबिलिटी कैन के अंदर है, ज़्यादा है वहाँ मे के अंदर है, और जो कम है वहाँ माइट के अंदर है। माइट तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो जनरल पॉसिबिलिटी किसके अंदर है, कैन मॉडल के अंदर है, इसलिए हम यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे, कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे। अगला देखें स्टूडेंट स्मोक, विद्यार्थियों को स्मोकिंग करना। तो विद्यार्थियों को स्मोकिंग करना तो क्या है, मना है, निषेध है, मतलब निषेध, मना, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिशन किसके अंदर लिया था हमने, पता है क्या किसके अंदर लिया था, मस्ट नॉट के अंदर। मस्ट नॉट को हमने कहा था मस्ट नॉट का प्रयोग प्रोहिबिटेड है, नॉट अलाउड है, फॉरबेड है, अनुमति नहीं है, उसके साथ मस्ट नॉट का प्रयोग करना है। क्योंकि वाक्य पूछ ऐसी रहा है स्टूडेंट स्मोक, स्टूडेंट को स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना हम कहेंगे मना है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग कर दोगे, मस्ट नॉट मॉडल का प्रयोग करोगे। तो स्टूडेंट मस्ट नॉट स्मोक, यानी विद्यार्थियों को स्मोक करना मना है, यानी धूम्रपान करना क्या है, मना है। जहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। अगर इतने में इतना वाक्य कराने के बाद भी आप नहीं आता आपको, तो आप इसका मतलब गौर ही नहीं कर रहे उसके ऊपर, वाक्य के ऊपर, सेंटेंस को आप पढ़ नहीं पा रहे हो, या आपने नियम नहीं पढ़ा है कि किसके साथ क्या लगाना है। तो अगर नियम पढ़ा हुआ है, इतने वाक्य अगर हम कर लेंगे तो आसानी से आप पहचान कर पाओगे कि इसमें इसी का ही प्रयोग होगा।
ही ran as fast as he, वो दौड़ा एज फास्ट, जितना वह दौड़ सकता था वह क्या हुआ, दौड़ा। जितना वह दौड़ सकता था वह दौड़ा, इसका मतलब ये उसकी कैपेबिलिटी है, क्षमता है। कैपेबिलिटी माने क्या हो गया, क्षमता है। जो एबिलिटी में था वही कैपेबिलिटी में, वो जितना तेज दौड़ सकता था वह दौड़ा। अब आपको तो चेक यही करना है कहीं भूतकाल तो नहीं है। तो ये RAN कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। RAN कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ हमने कहा था अगर पास्ट की कोई एबिलिटी कैपेसिटी आती है वहाँ कुड का प्रयोग करना है। यहाँ पर RUN नहीं लिखा हुआ है, देखो रन रैन फिर रन होता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो कि कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म आए, वाज वर आए, हैड आए, तो वो काल किस में जाएगा, भूतकाल में जाएगा। कौन से काल में जाएगा, वो भूतकाल में जाएगा। तो वहाँ पर हम कैन की जगह किसका प्रयोग कर देंगे, कुड मॉडल का प्रयोग कर देंगे। तो ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, जितना वह दौड़ सकता था उतना वह दौड़ा। वी टेक एक्सरसाइज टू बी हेल्थी, हमें स्वस्थ होने के लिए क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें स्वस्थ होने के लिए एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना चाहिए। वी टेक एक्सरसाइज टू बी हेल्थी, स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए। ये एक एडवाइस यानी सजेशन, सुझाव, परामर्श, सलाह के अंदर आता है। और सलाह, सुझाव, परामर्श किसके अंदर है, कौन सा मॉडल लगता है, शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए वी शुड टेक एक्सरसाइज टू बी हेल्थी, हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो सजेशन एडवाइस के साथ मॉडल शुड का प्रयोग किया जाता है। यू टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सर्व माने सेवा करना, तो ये अपना कर्तव्य है जिसे हम ड्यूटी बोलते हैं। हमारा देश के, समाज के, परिवार के प्रति ड्यूटी है, वो मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। तो मोरल ड्यूटी किसके अंदर है, तो अपने पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखो शुड का तो है ही, अगर ये हो ओ टू तो पहले लगाना है, इसलिए देखो इसने टू लगा के दिया। इसने अगर ये इसका प्रयोग करना होगा तो इसने टू लगा के दे दिया। तो आप समझ जाओ मोरल ड्यूटी के साथ शुड नहीं लगाकर ओ टू लगा दो। क्या लगा दो, ओ टू लगा हुआ है, ओ टू। यू ओट टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अब तुम्हारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आगे चलें, सी वर्क्स हार्ड टू बी इन द मेरिट लिस्ट, यानी तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा इन द मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तुम कठिन परिश्रम करोगे तो कौन सी लिस्ट में आ सकते हो, मेरिट लिस्ट में। तो ये एडवाइस तो है, लेकिन ये है स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यानी सलाह में मजबूती है, मजबूत सलाह जिसे हमने कहा था। सलाह तो हमने कहा था एडवाइस, सजेशन, सुझाव शुड के अंदर है, लेकिन सलाह में अगर मजबूती आ जाए कि तुम्हें मेरिट में आना है तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ये सलाह में मजबूती का काम कर रहा है, वहाँ पर मॉडल कौन सा लगाना है, मस्ट मॉडल का प्रयोग करना है। कौन से मॉडल का प्रयोग करना है, वहाँ पर मस्ट मॉडल का, यानी स्ट्रॉन्ग एडवाइस आ जाए वहाँ पर मॉडल कौन सा आएगा, सी मस्ट वर्क हार्ड टू बी इन द मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में आने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। दैट आई वर ए बर्ड, आई वर ए बर्ड, देखो ये आई वर ए बर्ड मतलब मैं एक पक्षी होता, आपकी इच्छा है यहाँ पर, ठीक है ना, कि मैं एक पक्षी होता, इसलिए आई के साथ वाद नहीं लगाए, देखो वर्ड लगाया हुआ है। ये कहलाता है काल्पनिक वाक्य, हाइपोथेटिकल वाक्य। ये है काल्पनिक वाक्य जिसमें हम कल्पना करते हैं। काल्पनिक वाक्य कौन सा होता है कि मैं अगर मछली होता तो पानी में क्या करता, तैरता। आप ये कल्पना कर रहे हैं, वो वाक्य कहलाता है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल वाक्य जो है वो कल्पना करने के वाक्य है, कल्पना कर रहे हैं। यहाँ आई के साथ वर लगा हुआ है,
मैं अगर पक्षी होता तो वहाँ ध्यान रखना है किसका प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग करना है, वुड दैट आई वर ए बर्ड। समझ बाकी बात। आगे चले। एवरी सिटीजन हैव राइट टू लिव, प्रत्येक नागरिक को रहने का अधिकार है। अधिकार, कर्तव्य यानी लीगल कोई भी बात आए, राइट्स यानी अधिकारों की कोई भी बात आए, अधिकार की, कर्तव्य की कोई भी बात आए, वहाँ मॉडल कौन सा प्रयोग करना है, शैल मॉडल का प्रयोग करना है। एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार है, वहाँ पर किसका मॉडल का प्रयोग करना है, शैल मॉडल का प्रयोग करना है। आज इस प्रकार हमने मॉडल्स के बारे में और देखा।